हेलो, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और पहले पार्ट के अंदर आपने क्या सीखा? आपने सीखा शॉर्टकट मेथड डिटरमिनेंट का कैलकुलेट करना 3x3 की। सही बात है। अब आपको शॉर्टकट मेथड सिखा दिया, अब आपको फुल मेथड भी सिखाऊंगा भाई, जिसको मतलब प्रॉपर सीखना हो कि मतलब एक्चुअल में ये निकला कैसे। तो देखो यार, वो भी इजी है। अगर ये समझ में आ गया, आंसर सेम आएगा, दोनों से करो चाहे से आप। शॉर्टकट के लिए पार्ट 1 मैंने डाल दिया, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो शॉर्टकट मेथड, जो पहली ही वीडियो है मेरी। अब चलते हैं दूसरे मेथड पे, जो इसका एक्चुअल मेथड मतलब बोल सकते हो, या जो आपको स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं। तो उस चीज़ को सिखाने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ और सिखाना चाहूँगा मैट्रिक्स के अंदर। कि जैसे मैंने आपको बताई थी पहली वीडियो में कि 2x2 की मैट्रिक्स कैसे होती है, या 3x3 की। ये चीज़ तो मैंने आपको सिखा दी, लेकिन अब मैट्रिक्स को पढ़ना भी सीखो। जरूरी नहीं है कि भाई 2x2 की आएगी या 3x3 की भी आएगी। जैसे कोई बोलते हैं भाई कि 1x3 की बना के दिखाओ, तो आपको पता तो होना चाहिए भाई 1x3 की बनती है। कि आप बोल दो कि मुझे तो 2x2 और 3x3 की बनाना आती है, 1x3 तो कुछ होता ही नहीं है, तो गलत। ये भी होता है, देखो कैसे होता है। वही चीज़ है सिंपल सी। जैसे 1 मतलब रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉलम मतलब 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें एक रो होगी, एक रो होगी, तो मतलब अगर मैं इसको 1 2 और 3 लिख दूं, तो देखो रो कितनी है इसमें, एक है। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया, 1x3 का एक एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे मैं तुमसे एक चीज़ और पूछता हूँ, एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, तुम बताना कि भाई ये कौन सा है। फिर उसके बाद अपन तुरंत चलेंगे, समझ रहे हो, कि तुरंत अपन उसका मेथड सीखने चलेंगे। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, तुम्हें देखो ये वाली मैट्रिक्स का बताना कि ये कितने बाई कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है। 2 3 4 5 6 7, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी। तो अब ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, पहले तुम बताओ। 1 2 3 4 5 सेकंड में, मतलब तुमने मन में सोच लिया होगा। अब मैं बताता हूँ। तो ये है, कितनी रो है इसमें, 2 रो है, एक रो 2 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। मतलब ये कितनी होगी, 2x3 की मैट्रिक्स होगी। मतलब अब तुम्हें मैट्रिक्स का पूरा आ गया। ये कितने कैसे भी ऑर्डर की दे दे, मतलब तुम पढ़ सकते हो। अब इतना तो तुम्हें सब कुछ आ चुका है। तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, समझ रहे हो, जो मेथड मैंने आपको सिखाने का वादा करा था। तो यार उससे पहले एक और चीज़ याद रखो आप, क्या होता है माइनर्स। जब भी आप निकालोगे इन्वर्स, तो माइनर्स आएगा, कोफैक्टर आएगा। तो ये माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। तो अगर इसको इजीली समझना है माइनर्स को, तो आप ऐसा भी के लिए समझ सकते हो। फिर मैं बाद में आपको और डिटेल में बताऊंगा, जो अगले अगले पार्ट में आएगी। मतलब ज़्यादा लोड नहीं दे रहा, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सिखा रहा हूँ मैट्रिक्स के बारे में। तो माइनस मतलब तुम ये समझ सकते हो कि मैंने 2x2 का डिटरमिनेंट निकाला है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट तो भाई तुम्हें आता ही है कैसे, मतलब जैसे ये एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4। तो अब इसमें ये मत बोल देना कि यार इसमें 1 2 3 4 सीक्वेंस बन रहा है तो जीरो आ जाएगा, जो कि मैंने पहले पार्ट में बात करी थी 3x3 में। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस करा, और फिर इसको इससे करो, 3 2 6, मतलब -2 इसका डिटरमिनेंट अपने कैलकुलेट करा। तो अपन इसको अभी हम मान लेते हैं कि ये माइनर है, क्योंकि जो अब अगला मेथड आने वाला है डिटरमिनेंट का स्टैंडर्ड वाला, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं ना, उसके लिए माइनर की जरूरत आएगी। तो अब देखो चलते हैं वापस से, कौन सा एग्जाम्पल लें, जो अपने पार्ट 1 का एग्जाम्पल लिया था वही लेते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक का है। तुम्हें यकीन भी हो जाएगा, जिससे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखा रहा। मतलब ऐसा सिखा रहा हूँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस मतलब यहाँ से सीखने के बाद तुम कहीं भी कोई भी मतलब कोई सा भी चैनल पे जाके देखोगे, तो तुम ऐसा तो है कि डिटरमिनेंट तो तुम जहाँ से पढ़ के आए हो यहाँ से निकाल पाओगे। तो अब देखो भाई, यहीं स्टार्ट करें। तो देखो ये ले लिया अपन ने एक मैट्रिक्स, वही की वही उतार लेते हैं एक बार वापस से। और देखो कितना इजीली सॉल्व करके देता हूँ मैं तुम्हें। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 5 3 1 4 1 1 2। तो इन ये निकालने के लिए ना आपको यार बहुत कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। इसकी जो मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है। देखो क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। जैसे कोई सी भी रो से निकाल सकते हो आप इसका डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालते हैं, जैसे आपने 1 पकड़ा, 1 इधर लिखा, समझ रहे हो। तो अब एंटायर जैसे इसकी जो इधर कॉलम है,
और इसकी रो है, इसको आप सोचोगे गायब हो गए, तो क्या बचा? 1412 बचा, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन 1412 है। अब इसका क्या करो, इसका निकालो डिटर्मिनेंट। 2x2 मैट्रिक्स दिख रही है आपको, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ब्रैकेट लगाओ, ये 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4। ये चीज़, ये स्टेप क्लियर हुआ कि पहले 1 लिखा, फिर उसके बाद जो इतना एंटायर इसकी जो रो है और एंटायर कॉलम है उसको आपने एक बार छुपा लिया, नेगलेक्ट कर लिया, तो ये चीज़ बच रही है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करा, 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 4। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की जो चीज़ होती है वो क्या होती है, ये जो पॉइंट है शॉर्टकट और इसमें क्या फ़र्क है। शॉर्टकट में तो कुछ भी नहीं रखना आपको, पहली वीडियो में बड़े ही अच्छी तरह बात करी हमने शॉर्टकट की, लेकिन शॉर्टकट से तो चलो ठीक है, लेकिन किसी को सीखना हो तो इसमें जो ध्यान रखने की चीज़ होती है वो क्या होती है। अब ये चीज़ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आती कैसे है ये बाद में सिखाऊंगा, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कभी जीवन में कन्फ्यूज़न नहीं हो। देखो पहला जो है उसको प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा ये क्या चीज़ लिख दी मैंने कि भाई प्लस माइनस प्लस, मतलब ये होता है, ये आता कैसे है इसका मैं बाद में आपको पूरा सिखाऊंगा। अभी ये चीज़ सीखने के लिए आप ये सीखो कि जैसे ये 1 है तो 1 मतलब 1 प्लस का आएगा। अब अपन क्योंकि ये रो लेके चल रहे हैं, अब 2 आएगा ना तो वो माइनस का आएगा 2, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें होता ये है। अब देखो 2 लिया, 2 की मतलब ये चीज़ गायब कर दो और ये वाली गायब कर दो, मतलब 2 के साथ साथ जो जो रो है और जो कॉलम काउंट हो रहे हैं 2 से ये वाला रो गायब कर दो, ये कर दो, तो मतलब क्या बच रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ब्रैकेट लगाओ 3 मल्टीप्लाई 2 तो 3 2 जा 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 तो ये 4, ठीक है। अब उसके बाद अपन 5 लेंगे, 5 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, तो प्लस लिखेंगे 5, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 5 के साथ क्या क्या गायब है, 2 क्रॉस 2 की अपन को डिटर्मिनेंट दिख रहा है, मतलब मैट्रिक्स दिख रही है जिसका अपन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ही निकाल रहे हैं एक्चुअल के अंदर अपन। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 1 3 और माइनस का साइन लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो अब देखो ये 1 प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का था। इससे आप, ये भी ट्रिक है, ये याद रखना, एक लिख लो प्लस, फिर उसके बाद आएगा माइनस, माइनस का प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, वो ऑटोमेटिक बनता हुआ जाएगा सीक्वेंस। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखो आंसर क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करा तो -2 मल्टीप्लाई +1 तो -2, इधर +2 है और 2 -2 ये हो गया -4, और इधर क्या है 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 + 10 आ गया, ठीक है। तो ये -2 और -4 हो गए, -6 + 10 = 4 आंसर। मतलब इधर भी 4 आया, इधर भी 4 आया। देख लो बुक में भी ऐसे ही दे रखा होगा, बुक्स भी दिखाना चाहूँ तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। अब तुम्हें बुक से देखोगे तो तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा भाई। हाँ देखो क्या करा इन्होंने, 1 लिखा, उसके बाद इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो ये चीज़ बची। देखो 1 4 1 2 लिख दिया, फिर उसके बाद -2 लिखा, -2 लिखने के बाद 3 4 1 2 बच रहा है, 3 4 1 2। उसके बाद 5 लिखा, प्लस का 5, और उसके बाद ये ऐसे ही करा, तो ये जो माइनस बच रहा है, माइनस बोलना है आदत डालो क्योंकि आगे बहुत काम में आएगा माइनस। तो 3 1 1 1 आ गया, 3 1 1 1। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया, और वैसे करके 4। मतलब ये चीज़ तुम्हें आ गई, ठीक है। मतलब ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो तुम्हें आना चाहिए। अच्छा अब एक काम करते हैं अपन, एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं एक और, जिसके अंदर है ना मतलब एक, या अगली वीडियो में कर लेते हैं, ये तो स्टैंडर्ड मेथड हो गया मैट्रिक्स का सोल्व करने का। अगली वीडियो में ऐसा करते हैं, एक ट्रिक से करते हैं, मतलब इस साइड तो मैं साथ साथ करता हूँ, इस साइड ट्रिक से करता हूँ और इस साइड स्टैंडर्ड से करता हूँ, ठीक है। जो तुम्हें इजी लगे इस अगली वाली वीडियो में, वो मतलब तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा एक तरकीब से, एक नया एग्जाम्पल भी हो जाएगा, और किसी को फ्यूचर में देखना भी हो कि भाई ट्रिक्स के कैसे करते हैं और शॉर्टकट से कैसे करते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो यार बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली पार्ट मतलब पार्ट 3 में अपन एक कर लेंगे वापस से दोनों का, जो अब तक जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है।